भक्तों, ओम नमः शिवाय। उदय एडिट चैनल में आपका स्वागत है। हर वर्ष जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो मानो प्रकृति स्वयं हरियाली का चोला पहन लेती है। और उस हरियाली के बीच एक पावन महीना आता है, सावन। सावन केवल एक ऋतु का नाम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। एक ऐसा महीना जब मनुष्य और शिव के बीच की दूरी सिमटने लगती है, जब प्रकृति स्वयं भोलेनाथ की पूजा में लीन हो जाती है। और इसी माह में आता है पहला सोमवार, एक ऐसा दिन जो स्वयं शिव को प्रिय है। आइए जानते हैं सावन का माह धार्मिक दृष्टि से। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीना श्रावण मास कहलाता है। ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक, व्रत और कथा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय विष का पान भगवान शिव ने किया था। उस समय देवी पार्वती ने उन्हें सावन मास में हर सोमवार को व्रत रखने का सुझाव दिया और स्वयं व्रत रखा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। सावन का पहला सोमवार क्यों है विशेष? सावन का पहला सोमवार इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है क्योंकि यह पूरे महीने की शुरुआत है। पहले सोमवार को यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखा जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पुरुष आत्मबल और सफलता के लिए व्रत रखते हैं। प्रकृति का योगदान और आध्यात्मिक वातावरण। सावन की वर्षा केवल खेतों को नहीं सींचती, ये भक्तों के हृदय को भी शिव में कर देती है। मंदिरों में भजनों की गूंज होती है, जलाभिषेक की लहर चलती है और हर ओर एक ही मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय। पहले सोमवार को व्रत रखने का फल। पितृ दोष का निवारण। विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता आती है। सावन और शिव भक्ति का वैज्ञानिक पक्ष। सावन का महीना मानसून का काल होता है। इस समय वातावरण में नमी अधिक होती है। उपवास और फलाहार से शरीर हल्का रहता है और मन शांत होता है। यही कारण है कि यह समय ध्यान, पूजा और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम होता है। प्रेरक कथा संक्षेप में। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने सावन के पहले सोमवार का व्रत आरंभ किया। पूरे नियम और श्रद्धा से शिव जी की पूजा की। कुछ ही समय बाद उसकी झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल गई और उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। ये शिव कृपा थी। सावन का पहला सोमवार एक अवसर है स्वयं को शुद्ध करने का, शिव के सानिध्य में आने का और अपने भीतर के अंधकार को भक्ति के प्रकाश से मिटाने का। इस सोमवार आइए एक व्रत ऐसा रखें जो केवल भूख का ना हो बल्कि अज्ञान, क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता से मुक्ति का व्रत हो। ओम नमः शिवाय। सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए केवल उपवास का दिन नहीं, यह है भक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों का पर्व। ये है वह दिन जब स्वयं महादेव अपने भक्तों के द्वार आते हैं उनके दुख हरने। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय उज्जयिनी राज्य में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह शिव का परम भक्त था। वह हमेशा अपने गले में शिवलिंग धारण करता और दिन रात भोलेनाथ का स्मरण करता। एक दिन जब वह अपने महल में ध्यान मग्न था, एक बालक दरवाजे पर आया। उस बालक का नाम था श्रुतसेन। बालक ने देखा कि राजा ध्यान की स्थिति में बैठे हैं और उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। बालक मंत्रमुग्ध हो गया। उसने राजा से पूछा, महाराज ये कौन सी शक्ति है? राजा ने उसे बताया, ये भगवान शंकर की कृपा है। बालक ने वही संकल्प किया, मैं भी शिव भक्त बनूंगा। और उसने सावन के पहले सोमवार का उपवास रखना प्रारंभ किया। बालक ने शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और व्रत रखा। शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि बालक को साक्षात दर्शन दिए। क्या आप सोच सकते हैं, एक छोटे से बालक की इतनी श्रद्धा कि शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। पुराणों में दूसरी कथा मिलती है एक कन्या की जो विवाह योग्य थी, परंतु उसका विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था। वह अत्यंत दुखी थी। एक वृद्धा ने उसे सावन के पहले सोमवार से लेकर 4 सोमवार तक व्रत रखने का सुझाव दिया। उस कन्या ने पूर्ण नियमों से व्रत रखा, बेलपत्र चढ़ाया, जलाभिषेक किया और शिव मंत्रों का जाप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे। चौथे सोमवार को एक ब्राह्मण घर आया और उस कन्या का विवाह एक प्रतिष्ठित राजा के साथ तय हुआ। ये सिर्फ कथा नहीं, श्रद्धा का प्रमाण है कि सावन के सोमवार व्रत से असंभव भी संभव होता है। शिव व्रत के पीछे छिपा गूढ़ रहस्य। शिवजी को जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म क्यों प्रिय है? क्योंकि शिव केवल बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की सच्चाई को महत्व देते हैं। जिस प्रकार बेलपत्र के 3 पत्ते सत, रज, तम का प्रतीक है, उसी प्रकार व्रत भी आत्म शुद्धि का मार्ग है। जब हम व्रत करते हैं तो शरीर का तप, मन की एकाग्रता और आत्मा की शुद्धता तीनों का मिलन होता है।
यही है शिव से साक्षात्कार की तैयारी। सावन सोमवार व्रत की आध्यात्मिक महिमा। ध्यान दें, सावन सोमवार व्रत केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि यह व्रत आत्मसंयम, साधना और शिव के प्रति प्रेम प्रकट करने का माध्यम है। कई भक्तों ने इस व्रत से जीवन के दुखों से मुक्ति पाई है, जैसे कर्ज में डूबे परिवार व्रत से आर्थिक सुधार, संतान की कामना करने वाली दंपत्ति संतान सुख, मानसिक तनाव में जी रहे युवक आत्मिक शांति, नौकरी की तलाश में परेशान युवा सफलता की प्राप्ति। इसलिए यह व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं, जीवन परिवर्तन की साधना है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुरेश जी ने 12 वर्ष से कोई नौकरी नहीं पाई थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस बार सावन के पहले सोमवार से लेकर सभी सोमवार का व्रत रखेंगे। वह रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, मंत्र जपते और निर्धन लोगों को भोजन कराते। सावन पूरा भी नहीं हुआ था कि उन्हें दिल्ली में एक बड़ी सरकारी नौकरी का ऑफर आया, बिना किसी सिफारिश के। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोमवार को अपना अहंकार भूखा रख और शिव को भोग लगाया। व्रत और भक्ति का अद्भुत संगम। सावन सोमवार व्रत में केवल शरीर की भूख नहीं दबती, अहंकार, मोह, क्रोध सबका त्याग किया जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है संयम रखना, दया करना, सेवा करना और सबसे बड़ी बात विश्वास रखना, क्योंकि जब विश्वास होता है तभी शिव कृपा होती है। सावन का पहला सोमवार शिव भक्ति की शुरुआत है। ये दिन हमें शिव से जोड़ता है, हमारी आत्मा को तेजस्वी बनाता है। इसलिए जब भी पहला सोमवार आए, केवल व्रत मत कीजिए, भक्ति भी कीजिए। शिव को अपने जीवन का केंद्र बनाइए, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ हर समस्या का समाधान है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर साझा करें, और उदय एडिट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।